नमस्कार। अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे खांसी सर्दी जुकाम का प्रकोप। जी हां, मौसम में बदलाव आ चुका है। देश के अनेक राज्यों में बादल छाए हुए हैं। कई जगह बारिश हो रही है तो कई जगह ओले गिर रहे हैं। मौसम के बदलाव के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। साधारण से लगने वाले सर्दी जुकाम गंभीर साबित हो रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशानियां हो रही हैं। गर्भवती माताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, यह जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। एक तरफ तापमान में गिरावट, दूसरी तरफ कोहरा और कहीं-कहीं पर हल्की फुल्की या तेज बारिश। यह सभी परिस्थितियां मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा रही हैं। वैसे तो हर साल इन बीमारियों का प्रकोप देखने में आता है। सभी को साल में 2-3 बार सर्दी अवश्य होती है, लेकिन कोरोना के बाद सर्दी के स्वरूप में इस तरह से बदलाव आ रहा है कि सर्दी का वायरस पहले की अपेक्षा ज्यादा घातक हो चुका है। पहले सर्दी 2-3 दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन अब सर्दी खांसी लंबे समय तक रहती है और 5% लोगों में निमोनिया भी हो रहा है। हालांकि अभी कोई ऐसा अध्ययन तो सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर कोरोना के बाद सर्दी और जुकाम के स्वरूप में आए बदलाव को कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। अधिकांश मामलों में सर्दी ठीक होने में 1 हफ्ता लग रहा है और लगभग 10% मामलों में 15 से 20 दिन तक सर्दी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, एक्सरे कराना पड़ता है, टेस्ट कराने पड़ते हैं और अलग दवा लेनी पड़ती है। इसके बाद कहीं जाकर आराम मिलता है। सर्दी के वायरस की प्रकृति में यह बदलाव चिंताजनक है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। हृदय रोगियों, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीजों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदूषण के कारण भी शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सुबह शाम ठंड से बचना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्यवर्धक खान पान लेना चाहिए और बीमार पड़ने की स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने मन से कोई भी इलाज नहीं करना चाहिए। मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने की जगह डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर ही दवा खरीदनी चाहिए। सर्दी होने पर बच्चों को हाइड्रेट रखना और समय समय पर गर्म पानी की भाप देना भी जरूरी है। तो देखा आपने, मौसम में बदलाव से मरीजों को जो है खांसी सर्दी जुकाम के साथ साथ तमाम प्रकार की बीमारियां घेरती हैं। खास करके सर्दी के मौसम में जो है हार्ट अटैक की बीमारियां ज़्यादा आती हैं। हार्ट अटैक के मामले सामने आते हैं क्योंकि शरीर का जो क्लॉथ है वो ठंड की वजह से जम जाता है और हार्ट अटैक के मामले लगातार इंक्रीमेंट करते हैं, बढ़ते हैं। और इससे बचने के लिए जो डॉक्टर तमाम प्रकार के उपाय भी बताते हैं। साथ ही बात की जाए सर्दियों में नोरो वायरस, काली खांसी और तमाम प्रकार के ऐसे जो वायरल फीवर होते हैं, बुखार होते हैं, मौसमी बुखार होते हैं, जिनकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और खासकर अगर इस मौसम में कोई भी बीमारी आपको होती है तो आप डॉक्टर का से जो है सलाह मशवरा कर ही उपचार लें। और साथ ही बात की जाए ठंड के मौसम में बाजरे की रोटी खाने का भी एक चलन है कि कहा जाता है कि बाजरे की रोटी खाने से जो है ठंड में आने वाली बीमारियां जो है दूर करता है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है अलग अलग शहरों से हमारे जो सहयोगी जुड़ेंगे और साथ ही डॉक्टर जो है स्वप्निल जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल जी आपका। अ, स्वप्निल जी, अगर बात की जाए ठंड का मौसम बढ़ता है तो मौसमी बीमारियां तो आती ही आती हैं। और अब बात की जाए ऐसी कितनी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ठंड के मौसम में पनपती हैं और लोगों को इनका शिकार होना पड़ता है? जी देखिए, सर्दी में जैसे ही मौसम चेंज होता है, अचानक से बादल आ जाना या जो अचानक से देख देगा ना ठंड देख का लेगा ना। बढ़ जाना या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। स्नोफॉल जो हमारे हिमालयज़ में होते हैं, उसके कारण शीतलहर का आ जाना। इसके कारण क्या है, जो जो सीज़नल वेरिएशन मौसम के कारण जो होता है कि कॉमन फ्लू जो होता है, वो बहुत ही कॉमन है। इसके कारण जो हमारे प्रतिशत जो हाथ में है। जनता है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके चलते हमको
बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सर्दियों में कम निकलें, ठंडी हवा से खुद का बचाव करें और पौष्टिक आहार का ग्रहण करें। जायसवाल जी, ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? उनके थोड़ा-सा नाम दर्शकों को बताने की कोशिश करें। कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो ठंड के मौसम में या बदलाव की वजह से लोगों में पनपती हैं? जैसे ठंड के मौसम में बहुत ही कॉमन बीमारियाँ जो हैं, जैसे चेस्ट से रिलेटेड जैसे सीओपीडी हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, इन सारी चीज़ों का होना बहुत ही आम बात है। सीज़नल फ्लू बहुत ही कॉमन है और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, वो भी काफ़ी अक्सर इस मौसम में बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हमारे मरीज़ों को और जो जनता को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो गठियावात के मरीज़ होते हैं, उनमें भी एक्यूट फ्लेयर का जो अंदेशा होता है, इस मौसम में ज़्यादा होता है। जायसवाल जी, बीमारियों की बात आपने की है। ठंड के मौसम में लोगों को डाइट कैसी रखनी चाहिए? खान-पान कैसा होना चाहिए? ज़रा इसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को जानकारी मुहैया कराने की कष्ट करें। बिल्कुल। जैसे कि ठंड के मौसम जैसे ही आता है वैसे ही आम आदमी का ये मानना होता है कि अभी हमको वाटर का रिक्वायरमेंट थोड़ा-सा कम है एज़ कम्पेयर टू द गर्मियों का सीज़न। लेकिन ऐसी बात है नहीं, जैसे कि हमको बैलेंस डाइट हमेशा लेना है, वाटर इंटेक का हमको अच्छे से ध्यान रखना है। पौष्टिक खाना में जैसे काफ़ी मात्रा में हमें फ्रूट्स और स्प्राउट्स का सेवन करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि जैसे बाजरे की रोटी या बाजरे की खिचड़ी हमको खाना चाहिए, जिसके कारण हमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी इन सारी चीज़ों की मात्रा काफ़ी अच्छे से हमको मिले और हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट अप हो। जायसवाल जी, ठंडियों के मौसम में बीमारियों के नाम आते हैं, उनमें से एक बीमारी है जो कि काली खाँसी कहलाती है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? इनसे बचाव के क्या कुछ रीज़न्स होते हैं, कारण होते हैं? काली खाँसी एक कॉमन सी बीमारी है जो कि जनता में पाई जाती है, जो कि सीज़न वेरिएशन होता है, जिसके कारण बहुत ही तेज़ खाँसी आना, सूखी खाँसी आना, हेडेक का काफ़ी ज़्यादा हो जाना और ख़ास-ख़ास के बहुत सारे मरीज़ों में बेहोशी के लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं। इसका बचाव करने का तरीका ये है कि हम ठंड से बचें, मॉस्किटोज़ से बचें और जो जिनको ये काली खाँसी की बीमारी है, उनसे हम थोड़ा-सा एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें। चलिए जायसवाल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अलग-अलग शहरों से हमारे सहयोगी जो है जुड़ना शुरू हो गए हैं और सीधा रुख करेंगे इंदौर का, जहां से हमारे सहयोगी जो है योगेश राठौर लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, ठंड का मौसम है, मौसम जो है करवट ले रहा है, कहीं बारिश हो रही तो कहीं कोहरा हो रहा है, कहीं सर्दी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में इंदौर का मिजाज क्या कहता है मौसम को लेकर? और डॉक्टरों की अगर सलाह बात की जाए तो डॉक्टर किस तरह की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इंदौर का जो मौसम का जो मिजाज है, वो बड़ा बदला हुआ लग रहा है क्योंकि हम अभी सुबह मुझे थोड़ा-सा ठंड महसूस हो रही ठंडी महसूस हो रही थोड़ा-सा हम ब्लेज़र डाल के भी रखा हूँ, थोड़ा-सा मौसम से बचने का प्रयास कर रहे हैं। रात होती है, तो रात में हमें 5 पे पंखा चलाना पड़ रहा है। कूलर तो चूँकि हम लोगों ने सबने रख दिए, एसी के भी थोड़ा-सा इस्तेमाल कम कर दिया, लेकिन रात को फैन ऑन करके सोना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी रात को महसूस हो रही है। दिन में आज थोड़ा-सा मौसम ठंडा ज़रूर है, सुबह से धूप कम निकली है, लेकिन जो मौसमी बीमारी की बात डॉक्टर स्वप्निल ने की, वो बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने बताया और थोड़ा-सा मैं भी उसमें थोड़ा-सा जोड़ना चाहूँगा कि अब हम लोग जैसे पानी की बात करते हैं, पानी जब हम ठंडा पानी पीते हैं, तो हमें कम क्वांटिटी में हमें फ़ील होता है कि हम कम पानी पिएँ, लेकिन जब हम उसको थोड़ा-सा वार्म वाटर कर लेंगे, हल्का-सा गुनगुना कर लेंगे या पानी का जो टेम्परेचर है, वो थोड़ा-सा ऐसा कर लेंगे कि हमें पीने में अच्छा लगे। जब हम गर्म वाटर पीएँगे तो थोड़ा-सा पानी की ज़्यादा मात्रा में पी सकेंगे। ठंडा पानी कम पीने में आता है, दाँतों की प्रॉब्लम होती है। अभी इस समय जब हम सबसे ज़्यादा बात करें तो जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं या जो बच्चे ऐसा भोजन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा जो खान-पान इस्तेमाल करके जो बाहर बाज़ार में उनसे बचना चाहिए। आइसक्रीम का सेवन कम करना चाहिए। ऐसे कई फ्रूट्स होते हैं जिनको पीने के बाद में गले का इन्फेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा समस्या गले के इन्फेक्शन की होती है और गले के इन्फेक्शन से शुरू हुई बीमारियाँ अन्य रूप ले लेती है और जो मच्छरों से बचने की सलाह जो दी गई है, वो भी बिल्कुल बेहतर तरीके से है कि मच्छरों से बचाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें जितना भी बच सकते हैं मच्छरों से बचना चाहिए। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आपने खाने-पानी पीने की बात करी, गुड़ का सेवन ज़्यादा मात्रा में जितना किया जाएगा उतना बेहतर होगा। लोग अभी चाय जो पीते हैं, चाय में अदरक और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो गले का इन्फेक्शन भी ठीक रहेगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई लोग गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी में नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो गर्म पानी का पीछे से जैसे हम लोगों ने कोविड के समय देखा था तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि लंग्स इन्फेक्शन होना, थ्रोट इन्फेक्शन होना तो ये
सकते हैं बचाव का सबसे अच्छा और एक साधन बताऊं कि नींबू पानी पिलाएं। अभी हॉस्पिटल में बच्चों के बुजुर्गों की ज्यादा संख्या देखने में आ रही है इस समय। बच्चे ज्यादा इन्फेक्टिव आ रहे हैं और बुजुर्ग जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। कि अब उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, बच्चों की इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी कम होती है, बजाय यंगस्टर्स या जो ऐसे एज ग्रुप है जो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी पावर को बेहतर करने के लिए इनको ऐसा फूड खाना चाहिए जो हमारी सर्दी के दिनों को ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर करके रखे, ढक के रखे, कानों में रुई लगा के रखे, या बाहर निकले तो हम अपने आप को स्वेटर या इस तरह के कुछ गर्म कपड़ों के साथ रखें ताकि हमें ठंड न लगे और हमें कोई बीमारी न जटे। चलिए योगेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। और हमारे एक और सहयोगी जो है जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं संस्कारधानी से। सोमनाथ, अगर बात की जाए, संस्कारधानी नर्मदा तट का एक शहर है जहां पर ठंड का असर भी देखने को मिलता है और गर्मी का असर भी देखने को मिलता है। लेकिन ठंड के बढ़ते इस मौसम के नज़रिए को देखा जाए तो क्या कुछ मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है, और मौसम परिवर्तन की वजह से क्या कुछ बीमारियां नजर आ रही हैं? अस्पतालों में डॉक्टरों का क्या कहना है? मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, वहां के डॉक्टरों ने क्या एडवाइजरी जारी की है एहतियात के तौर पर? देखिए, संस्कारधानी जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में अभी हम खड़े हैं जिला अस्पताल में, जहाँ पे ओपीडी में जो मरीजों की संख्या में उसमें अब बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि सर्दी जुकाम और बुखार के जो पेशेंट है वो लगातार अब बढ़ रहे हैं। जो बात की जाए तो अभी 100 से अधिक ओपीडी आ रही है। अभी 2 दिन छुट्टी का समय था, संडे छुट्टी के बाद सोमवार को आज ओपीडी में लगातार अभी देखा जा रहा है तो लंबी कतारें लगी हुई है और डॉक्टर द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है। और ये संख्या लगातार अब और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अभी बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होती तो ठंडा गर्म मौसम जो जिस तरह बदलाव मौसम में लगातार बन रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अभी ये स्थिति है कि दिन में गर्मी महसूस होती है और रात में जैसे ही शाम होती है तो ठंडक हो जाती है, और अभी शीतलहर की हवाएं भी कुछ चल रही हैं। तो जैसे कुछ स्थान धूप में अगर आप बैठे हो तो गर्मी लगती है, और जैसे छाए में पहुंचते तो ठंड हो जाती है। तो जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लोगों बीमार हो रहा है। और खान पान की भी अगर बात की जाए तो उसका भी ध्यान अति आवश्यक रखना जरूरी है, जिसकी वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं। खाने पीने में सावधानी नहीं रख रहे हैं, जो एक प्रमुख कारण लगता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं कि ये किस तरह की जी बताएं, आप अस्पताल में दिखाने के लिए आए, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को सर्दी खांसी थोड़ा सा गले में जुकाम टाइप वाटर की वजह से हो सकता है, तो उसी का मैं ट्रीटमेंट कराने आया जिला अस्पताल विक्टोरिया में। चलिए ठीक है। तो ये बताएं, आप भी यहाँ पे आते हैं, व्यवस्थाएं किस तरह देखी जा रही है, कैसी व्यवस्थाएं, और लगभग कितने मरीज यहाँ पे देख रहे हैं आप, भीड़ भाड़ जो लगी हुई है? वर्तमान में तो वहाँ यहाँ पे खांसी सर्दी का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ा हुआ है, खासकर बच्चों को सबसे ज्यादा। अभी ओपीडी में कम से कम 150 से 200 लोग की कतार लगी हुई है, और खांसी सर्दी का इतना जबरदस्त प्रकोप, क्योंकि मौसम जो चेंज हो रहा है ना, गर्मी और सर्दी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। पर देखा जाए तो अभी जिला अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर कितने डॉक्टर बैठ जाते हैं? नहीं, डॉक्टर तो सभी जगह बैठे हैं, जितने भी ओपीडी सब जगह डॉक्टर बैठे हैं, और बाकायदा इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है और दवाइयां भी मिल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठंड जो है ना, जिस ढंग से गड़बड़ बदल रहा है मौसम, कभी गर्मी कभी सर्दी, उसका सबसे ज्यादा प्रकोप बच्चों में है। बच्चों में पड़ रहा है बहुत ज्यादा, और बुजुर्गों में भी देखा जा रहा है तो लगातार बुजुर्गों में सांस की बीमारी का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ठंड की वजह से। ठंड की वजह से क्या है कि चेस्ट में जो अपना बलगम वगैरह जमते हैं ना, तो ठंड की वजह से चेस्ट में, उसकी वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम बुजुर्गों में आ रहा है। जिला अस्पताल में भी लगातार मरीजों की जो संख्या है उसकी बढ़ोतरी हो रही है, और देखा जा रहा है तो बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर बीमार हो रहे हैं और बुजुर्ग भी। तो अभी बच्चा वार्ड जो ओपीडी है वहाँ पे भी काफी भीड़ बनी हुई है, और जो मरीजों की संख्या है बढ़ रही है, इसलिए सावधानी रखना अति आवश्यक है। जी चलिए सोमनाथ, अब आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सीधा रुख करूंगा स्वप्न जायसवाल जी का, हमारे साथ जो है फिजिशियन है, जुड़े हुए हैं लगातार। जायसवाल जी, बात की जाए सर्दी के मौसम में जो है डॉक्टर, एक सबसे बड़ी बीमारी
जिसमें जो है तुरंत खेल होता है। हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की। इस बीमारी से बचने के लिए आम इंसान जो पेशेंट नहीं है हार्ट अटैक का, उसको क्या एहतियात बरतने चाहिए, और साथ ही बात किया उसके उसके रहन सहन खान पान को लेकर क्या कुछ हमें एज ए प्रिकॉशंस के तौर पर ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कपिल जी। हार्ट अटैक प्रिवेंशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जिसके कारण आने वाले हार्ट अटैक को हम रोक सकते हैं। तो बेसिकली हमें खान-पान का ध्यान रखना चाहिए, अपनी जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं उसको हम रोक सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग को रोकना, अल्कोहल कम करना, ऑयली चीज़ों का सेवन कम करना और जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उसको कम खाना, नियमित तौर पे एक एक्सरसाइज़ और व्यायाम करना और योगा अगर मॉर्निंग में हम आधा घंटा करें तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसके लिए प्रॉपर लाइफ़स्टाइल और प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट हम आने वाले समय में जिनको भी हार्ट अटैक की बीमारियाँ नहीं हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ नहीं हैं, उसका हम प्रिवेंशन कर पाएँ। और साथ ही बात की जाए जिस तरीके के अपनी हार्ट अटैक की बात की है, हार्ट अटैक को लेकर की जाए, लेकिन अगर कोई पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है, फर्स्ट पहला अटैक आता है, उस कंडीशंस में पेशेंट्स या पेशेंट्स के जो अटेंडर हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए? अगर हम बात की जाए घरेलू नुस्खे की बात करें तो सबसे पहले ऐसा क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि पेशेंट को अस्पताल तक ले जाने में हमें सहूलियत मिले और समय मिल जाए? देखिए सबसे कॉमन चीज़ होती है कि हार्ट अटैक को पहचानना कैसे है। जी। जनरली हम घर पे ये होता है कि जो भी कॉमन सिम्पटम्स होते हैं, इसका चेस्ट पेन होता है या लोग हम जनरली इसको बोलते हैं कि हमें गैस हो रही है, यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है या ठंडा पसीना आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम गलत तरीके से लेकर हार्ट अटैक को हम पहली चीज़ तो पहचान ही नहीं पाते हैं। और इसको हमने ये देखना है कि जो भी ठंड के मौसम में जो भी हमारे अधेड़ उम्र की जो हमारी पॉपुलेशन है, उन्होंने इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अनकंफर्टेबल चीज़ अगर इंसान के साथ हो रही है, जैसे गैस बनना, पसीना आ जाना, अचानक से साँस फूलना, इन सारी चीज़ों को हमने ख़ास तौर पे ध्यान देना है और इसको ये देखना है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर इस तरह के सिम्पटम्स हो रहे हैं तो तुरंत ही हम पेशेंट को या फिर जो भी मरीज़ है उसको हम तुरंत ही अपनी फैसिलिटी में आस-पास की फैसिलिटी में लेकर जाएँ और तुरंत ईसीजी ज़रूर कराएँ। ज़रूरी नहीं कि हर हार्ट अटैक चेस्ट पेन से ही प्रेज़ेंट करे, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ओवर द काउंटर ड्रग्स का हमने जनरली अवॉइड करना चाहिए कि कोई पेन किलर हमने खा ली, तो हम ठीक हो गए, इस तरह से इसको हमने नहीं लेना चाहिए। चलिए जायसवाल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे डिस्कशन करेंगे, जानकारी लेंगे। और इसी कड़ी में जो है भिंड से हमारे सहयोगी जो है अखिलेश जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। अखिलेश, बात की जाए, भिंड जो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ठंडी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही रहता है बाकी शहरों के कंपैरिजन में। अभी के क्या हालात हैं ठंड को लेकर? मौसम में परिवर्तन हुआ है, इससे क्या कुछ जो है मरीजों का जो है मरीजों की संख्या सामने आई है, इजाफा क्या ओपीडी में कतारें लग रही हैं, डॉक्टरों की क्या कुछ एडवाइजरी है, क्या कुछ जानकारी है ठंड को लेकर? जी, कपिल, हम बताना चाहेंगे भिंड में अभी जो सर्दी का प्रकोप है, तो ऐसे में अभी सर्दी यहाँ कम है। आज थोड़ा बादल छाए हुए हैं और लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो मौसमी बीमारी है बच्चों को यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है। जिला अस्पताल में यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं बच्चे और बूढ़े लोगों को, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम के बच्चे आ रहे हैं, निमोनिया भी हो रहा है और ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उनको भी मौसमी बीमारी हो रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं और कैंप के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है कि हमें सर्दी की बीमारियों से कैसे बचा जाए और इसके क्या उपाय हैं। और वहीं कहना है कि बच्चों को ज़्यादा घरों से बाहर ना निकालें और ऐसे में जो बूढ़े लोग हैं उनको भी ज़्यादा सर्दी में बाहर ना घूमें। तो ऐसे में जो डॉक्टर हैं वह लगातार सलाह दे रहे हैं और जो यहाँ जिला अस्पताल के सीएस सिविल सर्जन हैं वो भी लगातार यहाँ पर मरीज जो आते हैं उनको लगातार यही समझा रहे हैं कि बच्चों की जो मौसमी बीमारियां हैं इनमें गर्म पानी, गुनगुना पानी पिलाएं और ज़्यादा बच्चों को बाहर ना निकालें, गर्म कपड़े पे इस्तेमाल करें। जी। चलिए अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ जो है जायसवाल जी जो कि फिजिशियन हैं, हमारे साथ स्वप्निल जायसवाल जी जुड़े हुए हैं लगातार। स्वप्निल जी, बात की जाए, हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, हार्ट के मरीजों की बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट्स हैं प्रेजेंट में, ठंड का मौसम बढ़ रहा है, तो वो हार्ट का पेशेंट क्या कुछ प्रिकॉशंस रखे अपने आप में? जो भी हार्ट बीमारियों से ग्रसित जो पेशेंट होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्दियों के मौसम में एक ये काम करना चाहिए कि दवाइयाँ अपनी रेगुलर लें, बाहर ठंडी में जाने से बचें और जो भी है
अपने जो वाइटल्स जिसको हम कहते हैं, जैसे पल्स या ब्लड प्रेशर को लगातार मॉनिटर करते रहें, या जैसे ही सांस फूलना हो गया या खांसी हो गया, ये सारी चीजें अगर हार्ट के मरीजों में महसूस होती है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि हार्ट फेलियर के चांसेस हार्ट वाले पेशेंट में ज़्यादा होती है। तो इसका हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और समय से अपनी दवाइयाँ लेनी चाहिए। जबलपुर का रुख करते हैं। सोमनाथ मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, अगर बात की जाए तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मरीजों में क्या बदलते मौसम के चलते इजाफा हुआ है? देखिए, बात की जाए जबलपुर की, तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी पूरे संभाग के जितने मरीज आते हैं, ज्यादातर देखा जा रहा है कि छोटी मोटी ओपीडी पे अगर उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो जबलपुर जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर उनकी जांचें हो जा रही हैं। जांच प्रॉपर होने की वजह से उनको जो बुखार सर्दी जुकाम की वजह से हो रहा है उसका प्रॉपर इलाज हो पा रहा है। तो लगातार मरीजों की संख्या भी वहां पे बढ़ी जा रही है और प्रॉपर तौर पर इलाज किया जा रहा है। खास बात है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार जो झोला छाप डॉक्टर है उनके द्वारा जो इलाज किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ खामियां आ रही हैं, जिससे मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खास बात यह है कि जो मेडिकल स्टोर है उनके द्वारा भी दवाइयों का संचालन किया जाता है, खुद ही डॉक्टर बन के दवाई दी जाती है, जिससे भी इफेक्ट पड़ते लोगों को, मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि साइड इफेक्ट ज्यादातर हो रहा है। कुछ दवाइयां ऐसी है कि जो बॉडी को सूट नहीं कर रही हैं, या कुछ और कारण की वजह से उनको इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लगातार लोग आ रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने की वजह कुछ दानों की निकलने की समस्या आ रही, कुछ खुजली हो रही है, कई इस तरह के काफी केसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के मरीज ज्यादा इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए विशेष तौर पर प्रशासन और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह जो मरीजों की संख्या है, जो स्वास्थ्य जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं और जो और भी व्यवस्थाएं हैं उसको व्यापक रूप से इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि इस तरह के दिक्कतें ना हो। जी चलिए सोमनाथ, आप हमारे साथ बने, साथ ही अखिलेश आप हमारे साथ जुड़े, और साथ ही स्वप्निल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आज की चर्चा जो हमने की है, सर्दी खांसी का प्रकोप बदलते मौसम में जो है एक लोगों के लिए पीड़ा बन गया है, जिसको लेकर कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। ओपीडी में लगातार इजाफा हो रहा है, मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार भी प्रयास कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी प्रयास कर रहा है कि मरीजों को समय रहते जो है इलाज मुहैया कराया जाए, दवाइयां मुहैया कराई जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार और स्वास्थ्य विभाग की पहल नहीं, एक आम इंसान होने के नाते हमें भी जागरूक होना चाहिए कि बदलते मौसम को लेकर घरेलू प्रिकॉशंस हमें भी करने चाहिए, ताकि आने वाली मौसमी बीमारियों से हम बच सकें। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।